हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। स्वागत है आप सबों का गेट 17 में। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt2 plus 6dx by dt plus 8x equal to 0 with initial conditions x of 0 is equal to 1 and dx by dt at t is equal to 0 is 0. The solution is what? ठीक है, तो x ऑफ t के 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना है। ये 2010 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो वी कैन राइट डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी डी टी को हम लोगों ने d मान लिया है। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? d प्लस 4 इंटू डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू -2 एंड -4। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? x इज इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर -2t प्लस c2 इंटू ई टू द पावर -4t। ठीक है, -2 और -4। ठीक है, इस पोजिशन में आ गए। ठीक है, नाउ सिंस x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, अगर t का वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? x का फॉर्मूला में पता है, तो वी हैव c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। t की इस जगह में 0 पुट कर दिया दोनों में। ठीक है, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ dx by dt is equal to -2c1 into e to the power -2t minus 4c2 into e to the power -4t। ठीक है, c1 और c2 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया है। x और t के फॉर्म में जो इक्वेशन था उसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब इनिशियल वैल्यू जब t इज इक्वल टू 0 था तो इसकी वैल्यू हमें पता है ये 0 थी। ठीक है, तो वी हैव -2c1 -4c2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये आएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी हैव c1 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन्स के फॉर्म में है, ये इजिली सॉल्व किया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज x ऑफ t इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर -2t माइनस ई टू द पावर -4t। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी से टैली कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, इससे टैली कर रहा है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, गेट 17। Let's move on to question number 2. With k as a constant, the possible solution for the first order differential equation is dy by dx is equal to e to the power -3x is what? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो a क्या है? -1/3 इंटू ई टू द पावर -3x प्लस k। b क्या है? -1/3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस k। c क्या है? -3 इंटू ई टू द पावर -3x प्लस k। और d है -3 इंटू ई टू द पावर -x प्लस k। 2011 में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग लिख सकते हैं dy by dx is equal to e to the power -3x। अब dx को इस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा? dy is equal to e to the power -3x into dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy हो जाएगा y और e to the power -3x डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, which implies that y is equal to -1/3 into e to the power -3x plus k। ठीक है, therefore option A is correct. Option A is correct. Okay, so this was question number 2. It's fairly simple question. Let's move on to question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है? With initial condition x of 1 is equal to 0.5, the solution of the ordinary of the differential equation t dx by dt plus x is equal to t is what? So A is x equal to t minus half, B is x equal to t square minus half, C x equal to t square by 2 and D is equal to x is equal to t by 2. 2012 1 marks question. The given differential equation is t dx by dt plus x is equal to t with initial condition x of 1 is equal to half. ठीक है, x of 1 is equal to 0.5 था, तो half which is same as dx by dt plus x by t is equal to 1। इसे हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो dx by dt plus x by t is equal to 1 के फॉर्म में आ गया है,
विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dx बाई dt प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये पी एक्स हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू। अब ड्रॉइंग पैरेलल्स विद दिस एंड दिस, वी गेट p इज इक्वल टू 1 बाई टी एंड q इज इक्वल टू 1, ठीक है, इजी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dt इज इक्वल टू t, ठीक है। p के जगह में अगर हम लोग 1 बाई टी पुट करेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रल 1 बाई टी dt आएगा, तो e टू द पावर ln t आएगा, नेचुरल लॉग t, तो विच इज इक्वल टू t, ठीक है। सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dt प्लस c, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, t था, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 इंटू टी इंटू डी टी प्लस सी, ठीक है। तो x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू टी बाई 2 प्लस सी बाई टी, ठीक है। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। पुट x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, x ऑफ 1 अगर t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है तो x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट 1 बाई 2 प्लस c बाई 1 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया तो ये 1 बाई 2 प्लस c बाई 1 इज इक्वल टू हाफ आ गया, विच इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करने पे c की वैल्यू 0 आएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू टी बाई 2, x इक्वल टू टी बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें c की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे आप तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू टी बाई 2 आ जाएगी, तो विच इज द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So these were 3 questions of differential equations asked in different years for GATE electrical students. Okay, I hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आई है तो do hit the like button and please share करें friends and family में, और please subscribe जरूर करें to Electrical with Ashish. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.